नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जम्मू कश्मीर में खुशहाली वाले बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पलटवार किया है। सिब्बल ने भागवत से पूछा है कि जम्मू कश्मीर में क्या विकास हुआ है। सिब्बल ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश को सुरक्षित करने में विफल रही है। कश्मीर में आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए सिब्बल ने कहा है कि हम उन 9 लोगों को सलाम करते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हमने अपने बेटों को आतंकवादियों के हाथों खो दिया। मोहन भागवत जी किस विकास की बात करते हैं? उन्होंने कहा आतंकवाद सिर उठा रहा है, जबकि यूपीए जब सत्ता में थी तो वैसी चीजें नहीं होती थीं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि भागवत जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा विकास हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि वह विकास क्या है और जमीन पर कहां है। सिब्बल ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया था कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। तथ्य ये है कि उन्होंने उस प्रतिबद्धता का सम्मान नहीं किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी सामान्य नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि केंद्र जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने में विफल रहा है। सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को याद रखना चाहिए कि उन्होंने 2014 और 2019 के चुनाव में क्या कहा था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस उन जवानों के बारे में सोचो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, अपनी माताओं के बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उस पर चिंतन करें। दरअसल बीते दिन महाराष्ट्र के नागपुर में मोहन भागवत ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से विकास का रास्ता सबके लिए खुल गया है। भागवत ने कहा था कि पहले 370 की आड़ में जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव होता था, अब वो भेदभाव नहीं है। कश्मीर घाटी में भी अब सीधा विकास का लाभ हो रहा है। हालांकि शनिवार को इस दौरान भागवत ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द करने के बाद भी समस्या पूरी तरह से हल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब भी वहां की आबादी का एक हिस्सा आजादी की बात करता है। नागपुर में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान भागवत ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज को आबादी के इस हिस्से तक पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें भारत के साथ एकीकृत किया जाए। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।